वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आए देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने उनसे वर्मा में मांगी उनकी कुर्बानी थी। उन्होंने कहा स्वतंत्रता के लिए बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। यह पंक्तियां खूनी हस्ताक्षर नामक कविता की हैं, जो गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा रचित हैं। यह कविता उस घटना का उल्लेख करती है जब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हो रहा था। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम अजय सिंह रावत है और मैं कोठियालसैन चमोली उत्तराखंड का निवासी हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर कुछ शब्द अपने कहने जा रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के एक छोटे से कटक शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने वकील थे। 14 भाई बहनों में से जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। महज 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संपूर्ण साहित्य का अध्ययन कर लिया था और सन 1919 में उन्होंने BA ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली। कोलकाता यूनिवर्सिटी में वे पूरे द्वितीय स्थान पर थे। उनके पिता चाहते थे कि वे ICS ऑफिसर बने और इसीलिए उन्होंने ICS की परीक्षा वरीयता में चौथी श्रेणी में होते हुए उन्होंने पास कर ली। अब वे स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष जी के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे, जिस वजह से वे ICS में निकलने के बाद भी वे अंग्रेज़ों की गुलामी करते भी तो कैसे करते, और इसीलिए 22 अप्रैल सन 1921 को उन्होंने ICS के पद से भी त्यागपत्र दे दिया। जब उनके पिता ने इस बारे में सुना तो उन्होंने अपने पुत्र से 2-4 ही शब्द कहे कि बेटा, अब अगर आप स्वतंत्रता की लड़ाई में आप इतना आगे बढ़ ही चुके हो तो कभी भी अपने पद से विचलित न होना। सन 1927 में कांग्रेस के महासचिव पद के बाद सन 1938 में उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उनका कहना था कि हमें स्वाधीनता की लड़ाई जो है सिर्फ गांधी जी के नेतृत्व में ही लड़नी है। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से ही नहीं अपितु विश्व साम्राज्यवाद से है। उन्होंने युवाओं का संगठन करने का प्रयास पूरी निष्ठा भाव से कर दिया और धीरे धीरे उनका ध्यान कांग्रेस से भी भंग होने लगा था और 16 मार्च सन 1939 को उन्होंने कांग्रेस से भी त्यागपत्र दे दिया। अब होता क्या है कि 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों को सम्मेलन कर उनमें एक अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना की। अब उसके बाद क्या हुआ है कि 12 सितंबर सन 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास जी की स्मृति के अवसर पर उन्होंने युवाओं में जोश जलाने वाले शब्द कहे थे कि आज़ादी हमारी निश्चित है, परंतु जो आज़ादी है वो बलिदान मांगती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यही वे शब्द थे जिससे युवा इतने जोश में आ जाते थे कि वे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने तक के लिए राजी हो जाते थे। और इसी को देखते हुए यह जो नारा था वो भारत में ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उसके बाद 16 अगस्त सन 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहुकु हवाई अड्डे पर उनका विमान जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक स्वतंत्र भारत माँ का दुलारा सदा के लिए अमर हो गया। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।